21 दिसंबर 2012, जिस दिन दुनिया खत्म होने वाली थी। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही थी, चारों तरफ बेचैनी और उत्सुकता बाच रही थी। बहुत से लोगों को यकीन था कि प्राचीन माया कैलेंडर ने एक प्रलयंकारी घटना की भविष्यवाणी की थी जो दुनिया के अंत का कारण बनेगी। लेकिन इस भविष्यवाणी के पीछे की असली कहानी क्या थी? आइए इस प्रलय के दिन की भविष्यवाणी की शुरुआत के बारे में जानें और देखें कि कैसे इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। और हम इस विषय को नॉलेज टीवी के आधिकारिक चैनल के साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। असल में हुआ क्या था? क्या ये बस एक कहानी थी या कुछ ऐसा था जो साइंटिस्ट्स ने हमसे छुपाया? जैसे जैसे 2012 नजदीक आया, कई थ्योरीज सामने आईं, कुछ साइंस पर आधारित और कुछ बस अटकलें। आइए एक्सप्लोर करते हैं उन साइंटिफिक कंसर्न्स और पॉपुलर थ्योरीज को जिन्होंने इस डूम्सडे फ्रेंजी को हवा दी। सबसे पहले जियोमैग्नेटिक रिवर्सल का डर था। कुछ लोगों का मानना था कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स अचानक पलट जाएंगे, जिससे भयानक एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे। हालांकि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल्स होते हैं, लेकिन ये हजारों सालों में होते हैं, एक रात में नहीं। फिर सेलेस्टियल इवेंट्स की चिंता थी। कुछ साइंटिस्ट ने एक विशाल एस्टेरॉयड या कॉमेट के अर्थ से टकराने के संभावित इंपैक्ट के बारे में अटकलें लगाईं। हालांकि नासा लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है, 2012 के लिए कोई क्रेडिबल थ्रेट्स नहीं पहचानी गई। इसके बाद गैलेक्टिक अलाइनमेंट थ्योरी आई। इस आइडिया के अनुसार हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के साथ अलाइन होगा, जिससे ग्रेविटेशनल डिसरप्शंस पैदा होंगे जो नेचुरल डिजास्टर्स को ट्रिगर कर सकते हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे खारिज कर दिया और बताया कि ऐसे अलाइनमेंट्स रेयर नहीं हैं और अर्थ पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डालते। अंत में सुपर वॉल्केनो इरप्शन का डर था। उदाहरण के लिए येलोस्टोन काल्डेरा एक जाना माना सुपर वॉल्केनो है जो अगर फटता है तो भारी तबाही मचा सकता है। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वेज ने इमिनेंट एक्टिविटी का कोई संकेत नहीं दिखाया। इन थ्योरीज के बावजूद इनमें से कोई भी साइंटिफिक स्क्रूटनी में खरी नहीं उतरी। असली चुनौती थ्योरीज नहीं थी, बल्कि जिस तरह से उन्हें सेंसेशनलाइज्ड किया गया और मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से फैलाया गया। इसने फियर और मिस इन्फॉर्मेशन का एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार किया। तो क्या कुछ ऐसा था जो साइंटिस्ट ने हमसे छुपाया? ऐसा नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन की शीर वॉल्यूम ने ट्रूथ का प्रिवेल होना मुश्किल बना दिया। आइए देखें कि कैसे इन फियर्स को आखिरकार दूर किया गया। चलो सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। लाखों लोगों का मानना था कि एक प्राचीन भविष्यवाणी ने पृथ्वी के विनाश की चेतावनी दी थी। लेकिन ये विचार इतनी तेजी से कैसे फैले? इसका जवाब मीडिया और पॉप कल्चर की भूमिका में छिपा है। जैसे जैसे 2012 नजदीक आ रहा था, इंटरनेट प्रलय के सिद्धांतों के लिए एक पनपने की जगह बन गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फोरम और ब्लॉग दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करने वाले पोस्ट और वीडियो से भर गए थे। सनसनीखेज हेडलाइन और नाटकीय वीडियो आसानी से वायरल हो गए, जिससे सामूहिक चिंता बढ़ गई। फिल्मों और टीवी शो ने भी एक अहम भूमिका निभाई। 2012 जैसी फिल्मों ने सर्वनाश के दृश्यों को बारीकी से दर्शाया, जिससे कई लोगों के लिए कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो गई। ये चित्रण मनोरंजक होते हुए भी आने वाले कयामत की भावना को बढ़ा देते थे। न्यूज आउटलेट्स भी इस मौके का फायदा उठाते नजर आए। मिथकों को खारिज करने के बजाय कुछ ने उन्हें हाईलाइट करना चुना। लोग कयामत की भविष्यवाणियों पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें इन मान्यताओं के पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। कुछ लोगों को डर था कि एक विशाल ग्रह हमसे टकराएगा। दूसरों को लगा कि सौर तूफान हमारी तकनीक को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसे विचार लोगों के मन में घर क्यों कर लेते हैं? इंसान हमेशा से ही दुनिया के अंत के बारे में सोचता रहा है। यह सोच हमारे अंदर के डर और अनिश्चितताओं से जुड़ी है। इतिहास में जब भी सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय उथल-पुथल हुई है, तब कयामत की भविष्यवाणियां सामने आई हैं। ये भविष्यवाणियां अनजान चीजों पर नियंत्रण का एहसास देती हैं, जिससे लोग सबसे बुरे के लिए तैयार महसूस करते हैं। अनजान का डर एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। जब हम अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरे नतीजों के बारे में सोचने लगता है। इसे विनाशकारी सोच कहते हैं। यह एक ऐसा बचाव तंत्र है जिसने इंसानों को संभावित खतरों का अनुमान लगाने और उनके लिए तैयारी करने में मदद की है। हालांकि आज के समय में यही आदत हमें बेवजह डरा सकती है। सामाजिक प्रभाव भी एक अहम भूमिका निभाता है। जब हम अपने आसपास के लोगों को कयामत की बातों पर यकीन करते देखते हैं, तो हमारा भी यकीन और पक्का हो जाता है। इसे सामाजिक प्रमाण कहते हैं। जितना ज्यादा लोग इन बातों पर चर्चा करते हैं और शेयर करते हैं,
उतना ही ज्यादा ये बातें सच लगती हैं, भले ही उनके पीछे कोई ठोस सबूत ना हो। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह इस आग में घी का काम करता है। एक बार जब लोग कयामत की किसी बात पर विश्वास करने लगते हैं, तो वे ऐसी जानकारी ढूंढते हैं जो उनकी बातों का समर्थन करती हो, और जो बातें उनके खिलाफ होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां सिर्फ एक ही तरह की बातें सुनी जाती हैं, जिससे सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में, कयामत की मान्यताओं के पीछे का मनोविज्ञान डर, सामाजिक प्रभाव और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का एक जटिल मिश्रण है। इन कारकों को समझने से हमें सही और गलत की पहचान करने और सोच समझकर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए इन बातों को ध्यान में रखें और भविष्य की भविष्यवाणियों पर थोड़ा संदेह करें। 2012 के कयामत की भविष्यवाणी ने इतनी लोकप्रियता क्यों हासिल की, यह समझने के लिए हमें ऐसे भविष्यवाणियों के इतिहास पर नजर डालनी होगी। युगों युगों से इंसान कयामत के विचार से ग्रस्त रहे हैं, लेकिन लोग इस पर क्यों विश्वास करते थे? माइन लॉन्ग काउंट कैलेंडर का एक चक्र इसी तारीख को पूरा हुआ, जिससे ये अजीबोगरीब सिद्धांत सामने आए कि समय खुद ही रुक जाएगा। प्राचीन रोम में यह डर था कि दुनिया 633 ईसा बीसी में खत्म हो जाएगी। मध्य युग के दौरान 1000 ईस्वी को व्यापक रूप से कयामत के रूप में अनुमानित किया गया था। हाल के दिनों में भी Y2K बग ने लोगों को यह मान लिया था कि वर्ष 2000 तकनीकी अराजकता और सामाजिक पतन लाएगा। ये भविष्यवाणियां अक्सर महत्वपूर्ण बदलाव या अनिश्चितता के समय में सामने आती हैं। साम्राज्यों का पतन, महामारियां और तकनीकी प्रगति, इन सभी ने दुनिया के अंत की आशंकाओं को जन्म दिया है। 2012 की भविष्यवाणी भी अलग नहीं थी। ये वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, पर्यावरणीय चिंताओं और तेजी से तकनीकी बदलाव के समय में सामने आई। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में अंत समय के बारे में बताया गया है, और ये बातें लोगों के मन में गहराई से बस सकती हैं। मायन भविष्यवाणी विशेष रूप से सम्मोहक थी, क्योंकि यह एक प्राचीन और रहस्यमय सभ्यता से जुड़ी थी। प्राचीन ज्ञान का आकर्षण आधुनिक आशंकाओं के साथ मिलकर कयामत की मान्यताओं के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, कुछ साइंटिस्ट भी थोड़े चिंतित थे, किसी भविष्यवाणी के बारे में नहीं, बल्कि एक असली चीज के बारे में। सूरज 2012 एक सोलर मैक्सिमम ईयर था, सूरज की एक्टिविटी साइकिल का पीक। अगर एक सुपर सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराता तो ये सैटेलाइट्स को जला सकता था, पावर ग्रिड्स बंद कर सकता था और पूरी दुनिया में केओस मचा सकता था। और फिर सबसे बड़ा होक्स था प्लैनेट एक्स या निबिरू। कुछ लोगों का मानना था कि एक छिपा हुआ ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन पता है क्या, नासा ने इसे झूठा साबित कर दिया, इसे बकवास बताया। फिर भी लोगों ने इस पर विश्वास किया, इंटरनेट रूमर्स, फेक डॉक्यूमेंटरीज और डूम्सडे प्रीचर्स की वजह से। तो 2012 में असल में हुआ क्या? कुछ नहीं, दुनिया खत्म नहीं हुई। मायन कैलेंडर को बस गलत समझा गया था, और सबसे बड़ा खतरा सोलर स्टॉर्म्स हम पर आया ही नहीं। लेकिन ये दिखाता है कि डर कितनी आसानी से फैलता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं, क्या आप 2012 डूम्सडे में विश्वास करते थे?